नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एपीआर इन्वेस्टमेंट्स। मैं हूं आपका होस्ट जीतेंद्र राजावत, फाउंडर ऑफ एपीआर इन्वेस्टमेंट्स। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन 14 करोड़ मिडिल क्लास इंडियन फैमिलीज के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल नॉलेज की कमी, इसके नुकसान, इसके नेगेटिव इफेक्ट्स और सबसे इंपॉर्टेंट, इसे कैसे ओवरकम करें। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक सिंपल सवाल, क्या आप जानते हैं कि इंडिया में सिर्फ 27% लोग फाइनेंशियली लिटरेट है? यानी 100 में से 73 लोग वो बेसिक फाइनेंशियल डिसीजंस भी सही से नहीं ले पाते। ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। हम स्कूल में पढ़ते हैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, लेकिन कोई नहीं सिखाता कि सैलरी आने के बाद क्या करें, ईएमआई कैसे मैनेज करें, रिटायरमेंट के लिए कब और कैसे सेव करें। यही है फाइनेंशियल इलिटरेसी, और ये हमारी जिंदगी को साइलेंटली बर्बाद कर रहा है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल नॉलेज ना होने के मेजर डिमेरिट्स की। पहला नुकसान, डेट ट्रैप। एक एग्जांपल लो, पवन 40 साल का एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। उनकी सैलरी 50,000 रुपए है, लेकिन उनके पास 4 क्रेडिट कार्ड्स हैं और 3 पर्सनल लोन्स। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट 36% एनुअल होता है। आज वो डेट ट्रैप में है। दूसरा नुकसान, नो सेविंग्स, नो सिक्योरिटी। इंडिया में लोग इनकम का सिर्फ 3 से 5% बचत करते हैं। जब मेडिकल इमरजेंसी आती है या जॉब जाती है तो घर में क्राइसिस आ जाता है, क्योंकि इमरजेंसी फंड का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। तीसरा नुकसान, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स। कितने लोग आज भी चिट फंड्स, पोंजी स्कीम्स और ड्यूबियस एजेंट्स के चक्कर में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता रियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है। चौथा नुकसान, रिटायरमेंट क्राइसिस। एट द एज ऑफ 60 लोगों के पास कोई कॉर्पस नहीं होता, बच्चों पर डिपेंड रहना पड़ता है, डिग्निटी खो जाती है। क्यों? क्योंकि 30 साल की उम्र में सिप या पीपीएफ शुरू नहीं की। ये सब सिर्फ फाइनेंशियल नॉलेज की कमी की वजह से होता है। अब देखते हैं ये कमी कैसे रियल लाइफ में नेगेटिव इंपैक्ट करती है। इफेक्ट नंबर 1, मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन। निम्हांस की एक स्टडी कहती है कि इंडिया में फाइनेंशियल स्ट्रेस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का नंबर 1 रीजन बन रहा है। लोग रात को सो नहीं पाते, लोन के टेंशन में, ईएमआई के डर में। इफेक्ट नंबर 2, फैमिली रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं। स्टैटिस्टिकली इंडिया में 60% डिवोर्सेस के पीछे फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स है। पैसे की बात ना करना, बजट प्लान ना करना, ये रिलेशनशिप्स को डैमेज करता है। इफेक्ट नंबर 3, जनरेशनल पॉवर्टी। एक और एग्जांपल, पायल जो एक होम मेकर है, उसके हस्बैंड का अचानक निधन हो गया। उसको नहीं पता था कि इंश्योरेंस क्लेम कैसे करते हैं, बैंक अकाउंट कैसे चलते हैं, प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। वो फाइनेंशियली हेल्पलेस हो गई। ये ट्रेजेडी है। इफेक्ट नंबर 4, नेशनल इकोनॉमी पर असर। जब करोड़ों इंडियंस फाइनेंशियली अनअवेयर है, तब जीडीपी ग्रोथ स्लो होती है, ब्लैक मनी बढ़ता है और फाइनेंशियल सिस्टम वीक होता है। दोस्तों, ये सिर्फ पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये नेशनल प्रॉब्लम है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? स्टेप 1, बेसिक से शुरू करो। पहले समझो इनकम, एक्सपेंस, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं। एक सिंपल 50-30-20 रूल फॉलो करो। 50% जरूरत, 30% डिजायर्स, 20% सेविंग्स। स्टेप 2, एक इमरजेंसी फंड बनाओ। कम से कम 3 से 6 महीने की सैलरी एक अलग सेविंग्स अकाउंट में रखे। ये आपका फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। स्टेप 3, एसआईपी शुरू करो, चाहे 500 रुपए से ही शुरुआत क्यों ना हो। कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर समझो। 500 रुपए पर मंथ, 30 साल में 12% रिटर्न पर लगभग 18 लाख बन जाते हैं। शुरू करो आज से। स्टेप 4, फाइनेंशियल कंटेंट कंज्यूम करो। यूट्यूब चैनल्स, पॉडकास्ट्स, बुक्स, रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये बुक्स लाइफ चेंज करती है। और हाँ, एपीआर इन्वेस्टमेंट्स का चैनल सब्सक्राइब जरूर करो। स्टेप 5, एक ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर लो। एक क्वालिफाइड एडवाइजर आपके गोल्स के लिए पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजी बना सकता है। और अब सबसे पावरफुल पार्ट, जब फाइनेंशियल नॉलेज आती है तब क्या होता है? पॉजिटिव इफेक्ट 1, फाइनेंशियल फ्रीडम। एग्जाम्पल, प्रदीप एक 40 साल का आईटी प्रोफेशनल, उसने 25 साल की उम्र में एसआईपी शुरू की। आज 15 साल में उसके पास 40 लाख का इन्वेस्टमेंट कॉर्पस है। वो स्ट्रेस फ्री है। पॉजिटिव इफेक्ट 2, बेटर लाइफ डिसीजंस। घर खरीदना, कार लेना, बच्चों की एजुकेशन। जब आप फाइनेंशियली अवेयर होते हैं तो सही टाइम पर सही डिसीजंस लेते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट 3, पैसिव इनकम। डिविडेंड्स, रेंटल इनकम, एसडब्ल्यूपी, पैसे आपके लिए काम करते हैं, आप उनके लिए नहीं। पॉजिटिव इफेक्ट 4, जनरेशनल वेल्थ।
जब आप फाइनेंशियली लिटरेट होते हैं, आपके बच्चे भी फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं। एक स्ट्रांग फाइनेंशियल फाउंडेशन पूरी फैमिली की जिंदगी बदल देती है। दोस्तों, फाइनेंशियल नॉलेज कोई लक्जरी नहीं है, ये एक नेसेसिटी है। हर इंडियन डिजर्व करता है एक सिक्योर, डिग्निफाइड और प्रॉस्परस लाइफ। और वो लाइफ तब मिलेगी जब हम पैसे को समझेंगे, पैसे से डरना बंद करेंगे। अगर आज की ये पॉडकास्ट आपको वैल्यूएबल लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और हाँ, वेल्थ एंड वेलनेस फॉर अस को आज ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन से ही फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। मैं हूं जितेंद्र राजावत। मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।